कंट्री है। पर लॉ डेमोक्रेसी वहीं सक्सेसफुल होती है जहाँ लॉ सबके लिए इक्वल हो, चाहे चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी हो या मिनिस्टर हो या बिलियनर हो। इसी प्रिंसिपल को आर्टिकल 14 प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम लोग आर्टिकल 14 को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एवी डाइस की थ्योरी और प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटी क्यों मिलती है। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं कर सकती। सिंपल वर्ड में लॉ सबके लिए इक्वल होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये किसी के स्पेशल स्टेटस को देख के उसे एक्सेप्शन नहीं देती। लॉ के आगे सब इक्वल हैं। आर्टिकल 14 सिर्फ लीगल इक्वलिटी की बात करती है। ये इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी या पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात नहीं करती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी नहीं करती कि सब इक्वली रिच होंगे, बल्कि ये गारंटी करती है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के एंसरेबल नहीं होते जब वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करती है। यह कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से इंस्पायर है, जहाँ पे यह कहा गया था कि किंग कुछ गलत नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ उसके ऑफिस पीरियड के टाइम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये चालू नहीं की जा सकती। और तीसरा, कोई गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चालू नहीं की जा सकती, और चालू करने के लिए पहले 2 मंथ की नोटिस उन्हें सर्व करना पड़ेगा, सिविल प्रोसीडिंग के लिए बस। और एक इम्यूनिटी फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी मिलती है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो गवर्नमेंट सबसे बेस्ट ये कर सकती है कि उसे पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दे, मतलब इस पर्सन का हम इस देश में वेलकम नहीं करते, और उसे एक टाइम पीरियड दे दे कि इस तारीख तक आपको उस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूएसए से लिया गया एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें यह कहा गया है कि इक्वल शैल बी ट्रीटेड शैल नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, बट अनइक्वल शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली। अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर कोई स्टेट अगर किसी प्रकार के लॉ बनाए तो इस तरीके के पीपल को ध्यान में रख के बनाए, ये भी लिखा गया है इस लॉ के अंदर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ आर द फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये भी इंग्लैंड से लिया गया है, जो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है। ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को दिखाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है गवर्नमेंट और कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेगी। और रूल ऑफ लॉ ने पुराने कॉन्सेप्ट रेक्स लेक्स यानी किंग इज लॉ को चेंज करके लेक्स रेक्स कर दिया, लॉ इज द किंग। रूल ऑफ लॉ जरूरी है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, और बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए। रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है। एबी डाइसी के अकॉर्डिंग इसके बुक में लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एबी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को पॉपुलराइज किया, और उसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी पर्सन बॉडी या गुड्स में सफ़र नहीं करेगा जब तक उसने कोई कानून नहीं तोड़ा हो। और कानून, अगर उसने कोई कानून तोड़ा हो तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना जरूरी है। दूसरा, ऑल सिटीजन्स ऑल पर्सन आर सब्जेक्टेड टू रूल ऑफ लॉ, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, बट इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है।